मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने मुक़द्दस महबूब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तोहफ़े, उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐलानात के ज़रिए आपने बात समाअत की है कि आज जुमा के खुतबे में ज़कात के अहकाम व मसाइल मुझे आपके सामने पेश करना है। ज़कात इस्लाम का एक अजीम रुकन है। इसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अदायगी में, देने में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है, तौबा वाजिब है। याद रखें, जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, उस माल में कमी नहीं होती, बल्कि उसमें इजाफा होता है। और आका अलैहिस्सलाम ने कसम याद फरमाई, बखुदा जो माल अल्लाह की राह में खर्च होगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है, बशर्ते के देने वाले की नीयत अच्छी हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, तो देने वाला दुनिया में ही उसकी बरकतें महसूस करता है, और जो देते हैं वो करते भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस माल की ज़कात अदा न की जाए, उसी माल में खसारा होता है, उसी माल में नुकसान होता है। और फरमाया, अपने माल की ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत किले में जकड़ दो, मजबूत किले में महफूज कर दो। लॉकर में, बैंक में, दीगर ऐसे सेफ्टी में, सेफ करने में अगर ज़कात अदा नहीं की गई तो माल जहां भी होगा गैर महफूज होगा। और ज़कात अदा की गई है तो लॉकर में ना भी हो, जब भी माल आपका महफूज होगा, चोरी से महफूज होगा, जलने से महफूज होगा, नजरे बद से महफूज होगा। तो ज़कात देकर इतने फायदे हासिल होते हैं गरीबों की मदद करने से, तो इसमें सुस्ती काहिली नहीं करनी चाहिए। और ये अल्लाह ज़ल शानहू की तक़सीम है। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो हर इंसान को मालदार बनाता, हर मुसलमान को मालदार बनाता, और अल्लाह चाहता तो सबको गरीब, मोहताज, फकीर बनाता। लेकिन उसने दोनों तरह के लोग पैदा किए, कुछ लोगों को सरमाया दिया, कुछ लोगों को जो है मुफलिस और फकीर बनाया। ये अल्लाह की तक़सीम है, और ये इसलिए है कि अल्लाह ज़ल शानहू देखना चाहता है कि कौन है जो गरीबों का ख्याल करता है,
कौन है जो अपने माल से गरीबों की मदद करता है, ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहरहाल ज़कात के मसाइल ये कोई आधा पौना घंटे का टॉपिक नहीं है, इसमें कम से कम 2 घंटे दरकार होंगे। लिहाजा कुछ अहम बातें मैं अर्ज करूंगा और इशाबाद जहाँ इज्तिमा वहाँ आप तशरीफ लाएं तो वहाँ सवाल जवाब का भी सेशन होगा, तो उसको इंशाअल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। ज़कात की डिफिनेशन ये है कि शरीयत ने माल का जो हक मुकर्रर किया है, जो हिस्सा मुकर्रर किया है, उस हिस्से का किसी फकीर को मालिक बना दिया जाए। किसी फकीर को उसका मालिक बना देना, यही ज़कात कहलाता है। ज़कात वाजिब होने की 10 शर्तें हैं, वो 10 के 10 पाई जाएंगी जब ही ज़कात वाजिब होगी, वरना बहरहाल ज़कात वाजिब नहीं होगी। वो 10 शर्तें क्या है, उसको वर्ड टू वर्ड समझो, याद कर लो। ज़कात के सारे मसाइल इसी 10 शराइत से वाबस्ता हैं। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त आकिल होना, तीसरी शर्त बालिग होना, चौथी शर्त आज़ाद होना, पांचवी शर्त मालिके निसाब होना, छठी शर्त निसाब का हाजत असलिया के अलावा होना, सातवीं शर्त निसाब का कर्ज के अलावा होना, आठवीं शर्त पूरे तौर पे मालिक होना, नौवीं शर्त माले नामी होना और 10वीं शर्त माल के साल का गुजरना। मुझे इजाजत है तो 10 शर्तें। पहली शर्त मुसलमान होना, ये कॉमन है, हर इबादत के लिए अरकान इस्लाम मोमिन पे फर्ज है। कोई काफिर आज ईमान लाया तो उससे नहीं कहा जाएगा कि तुम ज़माने कुफ्र की भी ज़कात अदा करो। आज ईमान लाया तो आज से उसके माल पे साल शुरू होगा और 1 साल बाद उस पे ज़कात फर्ज होगी। दूसरी शर्त आकिल होना, तीसरी शर्त बालिग होना। नमाज भी और दीगर अरकान इस्लाम आकिल और बालिग पर फर्ज है, ज़कात भी। कोई नाबालिग है, उसके अकाउंट में कितना ही सरमाया क्यों ना हो, कितना ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, उसके माल पे ज़कात फर्ज नहीं होगी। वजह ये कि वो नाबालिग है, या बालिग है लेकिन पागल है, आकिल नहीं है। बाप करोड़पति है, उसका इकलौता बेटा है लेकिन पागल है, बाप की आंख बंद हो गई, सारा माल इसकी मिल्कियत में आया लेकिन वो पागल है, तो उस पे ज़कात फर्ज नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अक्ल वाला आकिल होना शर्त है। ये 3 हो गई। चौथी शर्त आज़ाद होना, यानी गुलाम ना हो। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता, आज पूरी दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं। 5वीं शर्त मालिके निसाब होना, बहुत अहम शर्त है। मालिके निसाब हो, यानी उसका माल निसाब को पहुंचता हो। सोने का निसाब 7.5 तोला सोना है, चांदी का निसाब यानी कितना सोना होगा तो ज़कात होगी, तो 7.5 तोला सोना। चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी, या उतना कैश हो या थोड़ा कैश है थोड़ा चांदी है, दोनों मिलाकर 52.5 तोला चांदी को पहुंचता है तो भी निसाब बन जाएगा। या 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोला चांदी, ये दोनों थोड़ा थोड़ा है। 1.5 तोला सोना है, चंद ग्राम चांदी है, तो वो 1.5 तोला सोना अगर मार्केट में बेचा जाए तो 52.5 तोला चांदी करीब करीब एक अंदाजे के मुताबिक 41 से 42 हजार में आएगी। साले गुज़िश्ता कुछ 40 हजार कमो बेश रेट था, अभी मैंने निकाला नहीं, आप नेट पे देख सकते हैं।
तो 1-1.5 तोला सोना है, थोड़ा भी चांदी है, तो उसमें चांदी का निसाब पाया जा रहा है। तो अगर दोनों जिन्स पाई जाएगी, सोना भी थोड़ा है, चांदी भी थोड़ा है, तो मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर 52.5 तोला चांदी की मिकदार अमाउंट बेचकर उसको मिलता है, तो बेचे या न बेचे वो मालदार है, उस पर ज़कात वाजिब होती है। इस मसले के रूप से बहुत से लोग मालिक निसाब होते हैं। भाई सोना आज जो है 52 या 55 हजार रुपया तोला चल रहा है, लेकिन आज से 20 साल पहले 8,000 रुपया तोला था, 10,000 रुपया तोला था। उससे पहले जाएंगे तो और कम था, 5-6 हजार रुपया तोला था। तो पुराना खरीद के रखें तो निसाब को पहुंचता है, ज़कात वाजिब होती है। और ये भी याद रखें, एक घर में जितने मालिक निसाब होंगे सब पर ज़कात वाजिब होगी। अगरचे अब्बा हुजूर बाहयात हैं, वालिदा बाहयात हैं, लेकिन वालिदा के पास सोना चांदी इतना है कि वो निसाब की मिकदार पहुंचता है, तो अम्मी जान भी मालिक निसाब में ज़कात वाजिब है। बाप के पास भी इतना बैंक बैलेंस है कि 52.5 तोला चांदी, राउंड फिगर पकड़ो, 40,000 रुपीस में आती है, 40,000 में तो उतना है या उससे ज्यादा है, तो ज़कात वाजिब है। बेटे भी अच्छे पढ़े लिखे, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक बिजनेसमैन है, बहनों की शादी हो गई, बेटियों की, उनके पास सोना चांदी गहने हैं, तीनों बेटे मालिक निसाब है, 3 बेटियां वो मालिक निसाब है, उन पे भी ज़कात वाजिब होती है। अवाम ने ये समझा है कि अब्बा जिंदा है, वो लेना देना उनके हाथ में है। अरे भाई, अब्बा के माल की ज़कात अब्बा निकालेंगे, माँ के माल की ज़कात माँ निकालेगी, शौहर अपने माल की ज़कात देगा, बीवी अपने माल की ज़कात देगी, बेटे अपने माल की ज़कात देंगे। हाँ, अगर जॉइंट फैमिली है और बाप कहता है मैं तुम सब के माल की ज़कात दे देता हूं, तो दे सकता है वो। आप अपने माल बता दें, जैसे एक बेटे के पास 5 लाख है, दूसरे के पास 6 लाख है, बेटे के पास 3 लाख है, तो टोटल कर ले और उसका 40वां हिस्सा 2.5% निकाल दे। तो बाप अगर से अपने माल से ज़कात दे रहा है, लेकिन रजामंदी से दे रहा है, सबकी इजाजत से दे रहा है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह अक्सर शौहर अपने बीवी के जेवरात की ज़कात देते हैं। वजह है कि सौजा के पास, बीवी के पास सोना चांदी तो होता है, लेकिन कैश नहीं होता ज़कात देने का मिकदार। उम्मन ऐसा ही होता है, कैश शौहर के पास रहता है और शौहर देता है तो उनको खर्च को देता है, उनको पूरा मालिक नहीं बनाता। तो अब ज़कात देना है तो शौहर बीवी की रजामंदी से, बीवी इजाजत दे तो शौहर अपने बीवी के माल की ज़कात दे दे, अपने माल से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन शौहर ने इजाजत नहीं ली और दे दिया, और फकीर ने वो माल अपने साथ पे खर्च कर दिया, अब जाके घर बीवी को बताया तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो इसलिए पहले इन्फॉर्म करें, उनकी नीयत पाई जाए, जब ज़कात अदा होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक घर में जितने मालिक निसाब होंगे सब पर ज़कात वाजिब होती है। कुर्बानी में भी यही मसला है, जितने मालिक निसाब होंगे सब पर कुर्बानी वाजिब होती है, अगर से वालिदैन जिंदा है, बाहयात हैं। मेरे अजीजों, तो सोना, चांदी, कैश और माले तिजारत, यानी ऐसा माल जो बेचने की नियत से खरीदा गया है, अगर उसको लेके निसाब बनता है, जैसे मिसाल के तौर पर
52.5 तोला चांदी का अमाउंट 40,000 है। मसला समझाने के लिए अर्ज करता हूं। एक शख्स का जो है बिजनेस है, बाबा सूट का व्यापारी है, तिजारत करता है, उसके पास 20,000 का माल है और 20-25 हजार की चांदी भी है उसके पास, तो दोनों मिला के निसाब बन गया, ज़कात वाजिब होगी साल गुजरने पर। तो हाजत असलिया के अलावा जो भी माल होगा उससे निसाब देखा जाएगा। ज़कात 3 किस्म के माल पर है, सोना चांदी, कैश उसी का हिस्सा है, एक सोना दूसरा चांदी। कैश जो हमारी नोट है, करेंसी, वो उसी का हिस्सा है। सोना चांदी भी कैश के ही शुमार में। और तीसरा माल है माल तिजारत, जो भी माल बिजनेस के लिए होगा उस पर ज़कात होगी। माल है लेकिन वो बेचने के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने एक फ्लैट खरीदा, आपकी नियत ये है कि इसको हम रखेंगे और आज नहीं कल बच्चों के काम आएगा। वो बॉम्बे में सीएसटी स्टेशन के सामने एकदम हाई फाई जगह है, 1 करोड़ का है वो, लेकिन वो रखने की नीयत से है, फ्यूचर के काम आएगा इसलिए रख छोड़ा है, तो उसमें ज़कात नहीं होगी उसे 1 करोड़ के फ्लैट पर, क्योंकि वो माले तिजारत नहीं है। हाँ, बेचने की नीयत से है तो उस पर हर साल ज़कात देनी होगी। इसी तरह बेटी की विलादत हुई तो बूढ़ा बाप सोना चांदी पैदाइश के दिन से ही जमा करने लगता है, तो जितना सोना चांदी जमा हुआ बेटी के लिए जमा कर रहा है, साल गुजरेगा निसाब की मिकदार वो सोना चांदी हो गया है तो ज़कात वाजिब होगी। हज करने के लिए पैसा जमा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, निसाब की मिकदार पहुंच गया, साल गुजरा, उसको ज़कात देनी होगी। भले हज के लिए जमा कर रहा है तो क्या हुआ, अभी हज को जा तो नहीं रहा हो, साल गुजरने से पहले हज को चला जाए तो माल खर्च हो गया तो फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन साल गुजर गया और हज को नहीं गया, माल उसके पास महफूज है और निसाब की मिकदार है तो ज़कात उसे देनी होगी। मेरे अजीजों, तो 5वीं शर्त, पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त आकिल होना, तीसरी शर्त बालिग होना, चौथी शर्त आजाद होना यानी गुलाम ना हो, 5वीं शर्त मालिक निसाब होना, छठी शर्त निसाब का हाजत असलिया के अलावा होना। जो चीज हाजत असलिया में दाखिल है, जो चीज हाजत असलिया में दाखिल है उसको लेके निसाब नहीं बनेगा। जैसे घर, मकान, घरेलू सामान, किचन रूम का सामान, इसी तरह से वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, मोबाइल फोन की उसको आदत है तो मोबाइल फोन, टैब की उसको आदत है, कंप्यूटर की उसको आदत है तो वो सब हाजत असलिया में दाखिल है। इसको लेकर मालिक निसाब नहीं होगा। वो कोई बहुत कीमती घड़ी पहनता है, उसको लेकर वो मालदार नहीं होगा, क्योंकि घड़ी उसकी हाजत असलिया में शामिल है। कार है, उसको डेली उसको हुबली आना जाना पड़ता है माल सप्लाई करने के लिए, तो कार उसकी हाजत असलिया में है। ये नहीं कहा जाएगा 5 लाख की कार तेरे पास है तो 5 लाख की ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हाजत असलिया है। और ये भी याद रखो, हाजत असलिया कितनी ही कीमती क्यों ना हो उस पर ज़कात नहीं होगी। किसी का मकान जो है 5 करोड़ का है, खूब खर्च किया है फर्नीचर में, कलर में, टाइल्स में,
कीमती पत्थर लगाए, लोगों का अपना अपना शौक होता है, तो उसे नहीं कहा जाएगा इस मकान पर जो 5 करोड़ आपने खर्च किया उसकी ज़कात देनी होगी, क्योंकि मकान बहरहाल हाजत असली है। अब कोई मोबाइल यूज करता है, आईफोन यूज करता है फॉर एग्जांपल, 1.5 लाख रुपए का है वो, तो भाई 10,000 में भी तो मोबाइल आ जाता है, उसमें भी व्हाट्सएप चलेंगे, सारे फंक्शन चलेंगे, कुछ क्वालिटी वगैरह का कुछ जो है इफेक्ट अलग होगा, लेकिन उसका शौक है या उसकी बहरहाल जरूरत है। शौक में भी अगर आईफोन उसने लिया है तो वो 1.5 लाख जो उसमें लगा उस पर ज़कात नहीं होगी। वजह ये कि वो माल उसका, वो शय, वो चीज हाजत असलिया में दाखिल है, और निसाब बनेगा तो हाजत असलिया के अलावा बनेगा। तो ये इस्लाम का पसंदीदा निजाम है। आप अपनी जात पे खर्च करो, खाओ पियो, पहनो, अच्छा खिलाओ, बच्चों को पिलाओ पहनाओ, फिर जो बच गया उस पे साल गुजरा तो ज़कात अदा करो। दुनिया का निजाम है, माल खरीदा, शहर में एंट्री करो तो कहते हैं ज़कात दो। इस्लाम इतना हसीन मजहब है, खाओ पियो खिलाओ, अपना शौक पूरा करो, अच्छे से अच्छा खाओ हलाल, अच्छे से अच्छा पहनो हलाल, फिर जो बच गया, बचने पे भी साल गुजरा तो ज़कात देने का होगा। और ज़कात में कितना? माल का 40वां हिस्सा, 100 पे 25 रुपया, 100 पे 2.5 रुपया, 1000 पे 25 रुपया, 1 लाख पर 2,500 रुपये, 1 करोड़ पे 2.5 लाख रुपये देना। इतना देकर आपका माल भी महफूज हो जाएगा, बरकतें भी होगी, गरीबी का खात्मा भी होगा, गरीबों की मदद भी होगी। और फरमाया गया देने में पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, जो उसमें मोहताज हैं उनका पहले ख्याल करो। इतना हसीन मजहब है इस्लाम। मेरे अजीजों, तो निसाब का हाजत असलिया के अलावा होगा। जो भी चीज हाजत असलिया में दाखिल है उसको लेकर कोई गनी नहीं होगा, उसको लेकर कोई मालदार नहीं होगा, बल्कि वो फकीर के जुमरे में है। मेरे अजीजों, तो छठी शर्त निसाब का हाजत असलिया के अलावा होगा। 7वीं शर्त निसाब का कर्ज से हटकर होना, यानी अगर कोई मकरूज है तो ये देखा जाए, ये मसला वहां में बहुत मशहूर है, यार हम कर्जदार है। कौन बिजनेसमैन मकरूज नहीं होता? आज माल उठाते हैं, बेचते हैं, एक पेमेंट क्लियर करते हैं, फिर दूसरा उधारी रहता है। तो ये तो पॉलिसी है बिजनेस की। अब बोलेगा मैं मकरूज हूं, तो ये देखा जाएगा कि कर्ज कितना है, माल कितना है। मैंने मसला समझाने के लिए बार बार कह रहा हूं, 52.5 तोला चांदी मसलन 40,000 की है, अब उसके पास 1 लाख रुपया है। अब वो 1 लाख चाहे कैश की शक्ल में हो, चाहे बिजनेस का जो आइटम है उसके शॉप में उसकी शक्ल में हो, 1 लाख रुपया है, 40,000 का मकरूज है। तो अगर 40,000 एक मुश्त भी दे दे, जब भी 60,000 माल है उसके पास, निसाब बाकी है, ज़कात देनी होगी। तो हर कर्ज ज़कात के लिए रुकावट नहीं बनता। कर्ज माइनस करने के बाद भी अगर निसाब है तो बहरहाल उसे ज़कात देनी होगी। कर्ज की रकम माइनस होगी और दूसरे माल पे ज़कात देनी होगी, और वही कर्ज ज़कात से रोकेगा जो साल गुजरने से पहले मकरूज हुआ। मिसाल के तौर पर 28 शाबानुल मुअज्जम या 29 शाबान को किसी के माल पे साल कंप्लीट होता है, वो मकरूज हुआ 1 रमजान को, घर में किसी को शदीद बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गया और
मोहलिक मर्ज हो गया, इलाज में वो कंगाल हो गया, यानी निसाब बाकी नहीं रहा, कर्ज लेने पड़ गए, तो कुछ भी हुआ ये साल गुजरने के बाद हुआ, तो अभी उस पे ज़कात तो वाजिब है, लेकिन माल अभी देने को आए नहीं, तो ताखीर का गुनहगार नहीं होगा। लेकिन आज नहीं, कल, महीने बाद, 2 महीने बाद जब हालात साजगार होंगे, उसे धीरे धीरे साले गुज़िश्ता की ज़कात देनी होगी। वजह यह है कि ये कर्ज ज़कात को इसलिए नहीं रोकेगा, ज़कात साल गुजरने पे फर्ज हो जाती है, और ये कर्ज साल गुजरने के बाद हुआ तो ये कर्ज ज़कात के लिए रुकावट नहीं बनेगा। हाँ, साल गुजरने से पहले, अगरचे आधा 1 घंटा पहले क्यों ना हो, मकरूज हुआ, कोई ऐसी अनहोनी हो गई, कोई ऐसा हादसा हो गया जिसमें लाखों रुपये लग गए घंटों में, तो अब उसका निसाब घट गया, साल गुजरने से पहले कर्जदार हो गया, तो बहरहाल उस पर ज़कात नहीं होगी। मेरे अजीजों, तो 7वीं शर्त मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था? पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त आकिल होना, तीसरी शर्त बालिग होना, चौथी शर्त आजाद होना, 5वीं शर्त मालिक निसाब होना, और 6ठी शर्त मैंने बताया निसाब का हाजत असलिया के अलावा होना, और 7वीं शर्त बता रहा था कि निसाब का कर्ज के अलावा होना, कर्ज से हटकर होना। तो कौन सा कर्ज ज़कात के लिए रुकावट बनेगा? फिर सुन लो कि कोई मकरूज है तो ये देखा जाएगा कि उसके पास कर्ज कितना है, माल कितना है। तो कर्ज माइनस करने के बाद अगर निसाब बाकी है, जैसे 52.5 तोला चांदी 40,000 में आती है और उसके पास 1 लाख रुपया है, तो 40,000 एक मुश्त भी दे दे, जब भी 60,000 का मालिक है वो, तो निसाब बन रहा है, उस पे ज़कात वाजिब है। इसी तरह से पूरे तौर पे मालिक होना, माल उसके कब्जे में हो तो ज़कात वाजिब होती है। अगर माल उसके कब्जे में नहीं है तो बहरहाल ज़कात उस पर वाजिब नहीं होती। जैसे आपने किसी को कर्ज दिया है, तो कर्ज जिसने दिया है वो माल उसका है, उस पे ज़कात वाजिब है। लेकिन अब सामने वाला दे नहीं रहे, देने में टाल मटोल करता है, आज दूंगा, कल दूंगा, 10 को दूंगा, 30 को दूंगा, डेट पे डेट देता है वो, लेकिन देता नहीं है। अक्सर कर्जदार लोगों का ऐसे ही हाल है, इसलिए हम लोग कर्ज देने से भी डरते हैं। ये लोग देते हैं तो दे दो, तो लोग रिटर्न नहीं देते हैं। अल्लाह की पनाह, ये बहुत खतरनाक बुराई है जो माशरे में राइज हो गई। हुज़ूर इस्लाम के सामने एक जनाजा लाया गया, मालूम है मकरूज है, तो आका इस्लाम ने उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी। तो कर्ज लो तो जो डेट आपने तय की है उसमें रिटर्न दो, और अगर कोई वाकई बहुत जीनियन रीजन है, चाह के भी नहीं दे पा रहे हो, तो उससे माजरत करो। ऐसा नहीं कि उसका फोन ही ब्लॉक कर दो, आप नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल दो, घर आए तो हो और बच्चे से कह दो कि वो लौपा नहीं है। सामने जाओ, अपना कंडीशन बयान करो, और उसके लिए फरमाया गया तुम कर्जदार को मोहलत दो। तो मोहलत देंगे तो फायदा क्या होगा? 1 महीने की मोहलत दी, 1 लाख कर्ज दिया था, 1 महीने की मोहलत दी, तो हदीस शरीफ में आया हर दिन 1 लाख सदके का अजर मिलेगा। हर दिन 1 लाख सदका दे रहे हैं आप, लेकिन कर्जदार को मोहलत देंगे तो इतना सवाब भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने बाद वो लौटा देगा, कुछ देर सवेर होगी। तो अगर कोई ऐसा रीजन है तो उसको फेस करो, अपना उज़्र बयान करो, और सामने वाले को फरमाया गया तुम मोहलत दो कर्जदार को, और तुमको उतना रोजाना सदके का अजर मिलेगा। तो जो माल कर्ज में दिए उस पे ज़कात वाजिब है,
लेकिन इतनी उसमें सहूलत है कि अभी माल आपके हाथ में नहीं है तो आप पर ज़कात तो वाजिब है, लेकिन अभी देना जस्ट वाजिब नहीं। जब माल आएगा तो उस बचे कुचे माल की रकम की ज़कात आप उस वक्त दीजिएगा। लेकिन बेहतर यही है कि हर साल, मिसाल के तौर पर आप 1 लाख के मालिक है, 50,000 कर्ज दिए, या बिजनेस में माल जो है आपने उधार दिया है क्रेडिट पर, तो वो भी कर्ज है। 50,000 माले तिजारत की ज़कात देनी है, तो आप हर साल 1.5 लाख की ज़कात दे दें। और नहीं देते कि माल आएगा 50,000 जब दूंगा तो गुनहगार नहीं है। जैसे वो 5 साल बाद आया तो 5 साल की ज़कात 50,000 पर एक साथ देना वाजिब हो जाएगा। अब एक इतना बड़ा अमाउंट आपको देने के लिए पता नहीं ऐसी कंडीशन होती कि नहीं होती, और इतना हिसाब कौन याद रखेगा, तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दुश्वारी है। तो बेहतर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा ने अपने फतावे में यही फरमाया कि जिसने कर्ज दिया है हर साल उस कर्ज की रकम की ज़कात, या माल क्रेडिट पे दिया है तो वो भी कर्ज है, उसकी ज़कात हर साल दे। इसी तरह जो आप डिपॉजिट देते हैं, चाहे वो हैवी डिपॉजिट हो या नॉर्मल डिपॉजिट हो, दुकान का, मकान का, वो कहने को डिपॉजिट है लेकिन उसकी शक्ल भी कर्ज जैसी है, तो उस डिपॉजिट के अमाउंट पर, उस डिपॉजिट की रकम पर भी ज़कात बहरहाल वाजिब है। जिसने दिया है हर साल उसकी ज़कात देनी होगी। नहीं देता, जैसे एग्रीमेंट पूरा हुआ 5 साल के बाद, तो 1 लाख डिपॉजिट था, तो 5 साल की ज़कात उस 1 लाख पर, यानी 5 लाख की ज़कात आपको एक साथ देना पड़ेगा। और ये बंदे के लिए बाज़ मर्तबा ऐसी कंडीशन में नहीं रहता, तो हर साल वो 1 लाख जो डिपॉजिट है उस पे 2,500 ज़कात बनती है, हर साल उसकी ज़कात देता रहेगा। ये 8वीं शर्त हो गई। 9वीं शर्त माले नामी होना। ऐसा माल जिसमें इजाफे की कुदरत पाई जाती है, वो 2 है। एक तो सोना चांदी, कैश उसी का हिस्सा है, और दूसरा है माले तिजारत। जो माले तिजारत होगा उस पे ज़कात होगी। जैसे आपने एक फ्लैट बेचने की नियत से खरीदा और साल कंप्लीट होने तक बेचने की नियत आपकी अब भी है तो ज़कात होगी। लेकिन बेचने की नियत से खरीदा था, वहां का क्लाइमेट वगैरह अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा, सुन्नत की बहारें आपको सुन्नियत की नजर आई, घर वालों का दिल लग गया, आपका भी नियत ये हो गई इसको रखेंगे, ज़कात साकित हो जाएगी। अब ज़कात नहीं होगी। 3 महीने बाद ज़कात की, 3 महीने बाद उस फ्लैट पर आपकी नियत तब्दील हो गई कि नहीं इसको रखना है, खरीदा था बेचने की नियत से, साल कंप्लीट होता तो ज़कात देनी पड़ती, लेकिन अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, 3, 4, 6 महीने बाद नियत बदल गई रखने की, ज़कात साकित हो गई। इसी तरह खरीदा था रखने की नियत से, 6 महीने बाद नियत तब्दील हो गई बेचने की, तब भी ज़कात नहीं होगी। ज़कात उसी वक्त होगी, कोई माले तिजारत उसी वक्त कहलाएगा कि बेचने की नियत से खरीदा गया हो और बेचने की नियत पर वो कायम हो और उसके माल पे साल गुजरे तो ज़कात होगी। साल गुजरने से पहले नियत बदली तो ज़कात साकित हो गई। और ये भी है कि बेचने की नियत से खरीदा था, रखने की नियत हो गई तो ज़कात साकित हो गई। फिर 2-4 महीने के बाद कोई मुसीबत आ पड़ी, मार्केट वगैरह डाउन हो गई, उसने कहा बेचना है, तो भी ज़कात साकित ही रहेगी। नियत में तब्दीली आई तो माले तिजारत वो रहता ही नहीं, बिजनेस का माल वो कहलाएगा ही नहीं शरीयत के नजदीक। तो माले तिजारत उसी वक्त होगा कि बेचने की नियत से खरीदा, उसी नियत पे कायम रहे और उस पे साल मुकम्मल हो तो ज़कात होगी। साल मुकम्मल होने से पहले नियत में कुछ भी तब्दीली आई तो ज़कात साकित हो जाएगी।
आखिरी शर्त ले लें, माले नामी होना। बहुत मुश्किल 2-4 मिनट लगेगा। माले नामी तो ले लिए मैंने। आखिरी शर्त 10वीं शर्त माल पे साल गुजरना। ये बहुत अहम शर्त है, हर शर्त अहम है। इसमें लोगों को बहुत धोखा है और उस धोखे में कितने लोग पूरी ज़कात देते हैं। वो क्या करते हैं, हर माल का अलग अलग साल शुरू करते हैं। अरे ये सोना तो अभी 2 महीना हुआ लिया, इसमें थोड़ी ना ज़कात होगी, उसको हटा दो। ये दुकान में जो बिजनेस का माल मैंने, जो जैसे कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का धंधा शुरू किया, ये 6 महीना हुआ दुकान खोले, तो उसकी ज़कात नहीं देंगे, अभी 6 महीना हुआ। भाई साहब ऐसा नहीं है। कायदा कुल्लिया ये है, सदरुस शरिया रहमान शरीयत में फरमाया, पुराने माल का खत्म नए माल का खत्म है। पुराने माल का खत्म साल, नए माल का खत्म साल है। भाई वो दुकान में जो माल है वो आप ही का है ना, तो आपके माल पे, पुराने माल पे साल गुजरा तो नए माल पे भी साल गुजरा। पुराने माल का खत्म, नए माल का खत्म है। बस साल कंप्लीट होने से 1 मिनट पहले भी नया माल आया, जैसे अब्बा हुजूर बिस्तर पर बेड रेस्ट हैं, सकरात में है, तबीयत अलील है, अब तक का मामला है, अब्बा ने बुलाया, जैसे 10 रमजान को माल पे साल कंप्लीट होता है जैद के, सुबह 10 बजे 10 रमजान को अब्बा ने सुबह 9 बजे अपने बेटे में माल तकसीम कर दिया, विरासत तकसीम कर दी, 10-10 लाख सबको आ गए। तो ये 10 लाख पे भी ज़कात आ जाएगी, क्योंकि पुराने माल का खत्म, नए माल का खत्म है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरसरी तौर पर मैंने 10 ज़कात की शराइत, इसमें और भी बहुत तफसील है, तो उसमें नहीं गया, लेकिन फिर भी ज़हन में आपके सवाल तो उठते होंगे, तो आप बाद में मुलाकात करके पूछें, जुमा बाद मुलाकात करें और तफसीली मालूमात हासिल करें, और जिन पे ज़कात वाजिब है उसने नियत से दें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें पाएंगे। ऐशाबाद जहाँ इज्तिमा होने वाला है, आप जानते हैं कहाँ है? गरीब नवाज सर्कल, गरीब नवाज सर्कल, इंदिरा नगर। तो वहाँ तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह मुकम्मल रोज़े, सदक़े फित्र, कुछ ज़कात के भी मसाइल लेंगे, इतिकाफ वक्त रात उसको भी लेंगे। तो जो तिश्नगी बाकी रह गई है, आज बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह गरीब नवाज सर्कल, इंदिरा नगर में, आपके शहर में यदि वो शान सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा मुनक़्क़िद होगा, आप उसमें तशरीफ़ लाएं।